बोलो बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और आज इस भवन में हम परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते हुए अपना बहुमूल्य समय खर्च करते रहे हैं और हमारा ध्यान प्रभु की ओर लगा है और हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अलग अलग गांवों से शहरों से इस स्थान में आए हैं और हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो हमको आशीर्वाद दे, हमारे समाज को, हमारे प्रांत को, हमारे देश को और इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाए। इस बात का लक्ष्य रखते हुए हम सब इस स्थान में आए हैं और प्रभु की भक्ति और आराधना कर रहे हैं। जैसा हमारा जो विषय है आत्मिक भवन, घर, निवास स्थान, रहने की जगह। इससे पहले कि हम आत्मिक भवन की सच्चाई जाने, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये भवन क्या होता है, घर क्या होता है। घर सांसारिक रीति से वह जगह है जहां पर एक पुरुष दिन भर काम करने के बाद घर वापस लौट जाता है। स्त्री अपने पति का इंतजार करती है, बच्चे स्कूल जाकर के घर आते हैं। घर वो जगह है जहां पर हम रात भर विश्राम करते हैं और सुबह उठकर तड़के खेत में, काम में, ड्यूटी में चले जाते हैं। जहां हमारे लिए विश्राम की जगह है, सोने का इंतजाम है, वहां हमारे लिए नहाने के लिए जगह है, तेल साबुन भी है, वहां खाना बनाने का स्थान है, जहां खाना बनाया जाता है, बैठ के खाना खा लेते हैं। बच्चे हमारा प्यार पाते हैं, पत्नी अपने पति का प्यार पाती है और पति भी दिन भर काम करके जो थका हारा होता है ना, वह अपनी पत्नी से प्यार पा लेता है। सारी थकावट संध्या से लेकर सुबह तक दूर हो जाती है। उसे घर कहते हैं। ये तो भौतिक घर है, सांसारिक घर है। इंसान अपने तन के रहने के लिए जगह बना लेता है। दिन भर काम करके पसीना आया ना, तो बाथरूम में जाके नहा लेता है। थका हुआ है ना, भोजन करके ताकत पा लेता है। निंद्रा पाकर सुबह बिल्कुल दूसरे दिन के लिए काम को तैयार हो जाता है। यह है भवन, यह है घर। इसको दूसरी ओर से परिवार भी कह सकते हैं। तन के रहने के लिए जो निवास स्थान है उसे भवन कहते हैं। शांति मिलती है, ताकत मिलती है, विश्राम मिलता है। ऐसे ही एक और भवन है और वो है आत्मिक भवन। आत्मिक भवन का मतलब हो गया जहां परमेश्वर की आत्मा निवास करे। आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा से है, परमेश्वर से है। और जब कभी मनुष्य अकेला रहता है ना, तो समस्याओं से घिरा रहता है। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो या हमारे समाज का जीवन हो या हमारे प्रांत का जीवन हो, हमारे देश का जीवन हो, सूनापन रहता है। परंतु जब प्रभु परमेश्वर अपना निवास स्थान किसी जीवन को बना लेते हैं, किसी घर को बना लेते हैं, किसी प्रांत को बना लेते हैं, किसी देश को बना लेते हैं, तो वहां पर विश्राम आ जाता है, शांति आ जाती है। वहां नहाने का इंतजाम होता है, हम अपनी थकावट भूल जाते हैं। कुछ इसी तरीके से परमेश्वर भी मनुष्य को अपना स्थान बना के रखता है।
हम देश के लिए प्रार्थना बाद में करेंगे, परंतु प्रार्थना करने की तैयारी सबसे पहली जरूरत है। देखो, अय्यूब ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने सुना। अरे भाई, ये 3 मित्र तो अय्यूब के दोस्त थे ना, वो भी तो बाइबल जानते थे। ये चारों मित्रों की बड़ी दोस्ती थी, वे बड़े अच्छे मित्र थे और बाइबल के बारे में, प्रभु के बारे में इतना जानते थे कि चारों में से किसी को मैदान में खड़ा कर दिया जाए कि दौड़ो, तो चारों एक साथ लाल रिबन छू लेते थे, इतने उस्ताद थे। इसी तरीके से हमको भी प्रभु के बारे में मालूम हो सकता है। हम परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं, हमको ये भी मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच सकती है। हमको ये भी मालूम है कि तुम में से 2 जन या 3 जन मेरे नाम से एक साथ प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। ये सब अच्छी चीज है, परंतु अय्यूब के 3 मित्रों को प्रभु ने बोला, मैं अय्यूब की ही प्रार्थना सुनूंगा। क्यों? इनको बाइबल नहीं मालूम थी क्या? क्या ये प्रार्थना करने वाले नहीं थे क्या? वो भी बाइबल जानते थे, वो भी प्रभु को जानते थे, उनका भी परमेश्वर यहोवा था, परंतु उन 3 लोगों की प्रार्थना को प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम पश्चाताप कर लो, प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, नमाज पढ़ लो, जब तब तपस्या कर लो, परंतु मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूं, मैं तो अय्यूब की ही सुनूंगा। आखिरकार अय्यूब की ही प्रार्थना परमेश्वर क्यों सुनना चाहता है? और भी तो थे जो अय्यूब के समान परमेश्वर पर विश्वास करने वाले और परमेश्वर के वचन की जानकारी रखने वाले थे। अय्यूब के साथ क्या विशेषता थी? अय्यूब ने प्रार्थना किया दुख की दशा में, कष्ट की दशा में। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना उसके खुद के लिए नहीं वरन दूसरों के लिए सुना। उसके 3 मित्रों की जो गलतियां थीं उसको प्रभु ने अय्यूब की प्रार्थना सुनने के द्वारा क्षमा कर दिया। आखिरकार अय्यूब का संबंध परमेश्वर के साथ कैसा था? तीनों के पास मोबाइल थे, परंतु इनकी मोबाइल में ना काड़ी नहीं दिखा रही थी और अय्यूब के मोबाइल में फुल नेटवर्किंग था। अरे बाबा, जो परमेश्वर की नेटवर्किंग में रहेगा वही ना परमेश्वर की बात को परमेश्वर के सामने रखेगा। अब हमारे मोबाइल में नेटवर्किंग है ही नहीं, हम दाबे जा रहे हैं बटन, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो भाई मोबाइल में कोई सिग्नल होगा तभी ना प्रभु, सिग्नल होगा तभी ना तुम्हारा कनेक्शन इंटरनेट से जुड़ेगा। आखिरकार ये 3 जो महाशय थे उसके मित्र, उनसे हट करके मोबाइल, ये अय्यूब के जीवन में कुछ ऐसा गहरा संबंध परमेश्वर के साथ था जिसके कारण परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उसके मित्रों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं। हम जरूर देश के लिए प्रार्थना करेंगे, परंतु देश के लिए प्रार्थना करने के साथ साथ हमें अपनी तैयारी भी करना है कि प्रभु अपन की सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा। हमारा नेटवर्किंग परमेश्वर के साथ हो जाए तभी ना होगा। परमेश्वर के सिग्नल की काड़ी हमारे मोबाइल में आएगी तभी ना हम बोलेंगे तो वो सुनेगा। इसलिए हमें कुछ समय अपने जीवन की तैयारी करना है कि हम कैसे प्रार्थना करें। आपको मालूम होवे, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में प्रभु अय्यूब का परिचय शैतान को देता है। अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय, और वहाँ ऐसे लिखा हुआ है अय्यूब की पहला अध्याय में कि 9वां पद, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय
बिना लाभ के मानता है। 8वां पद से पढ़ें। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये है अय्यूब की विशेषता कि वह खरा है, वह सीधा है, वह परमेश्वर का भय मानने वाला है। ऐसा वाला मनुष्य अय्यूब के समान और कोई दूसरा नहीं है। तो हमें अय्यूब के समान बनने का पहला प्रयास करना है। और इन 3 दिनों में हम प्रार्थना करने से पहले कुछ अपने भी जीवन की तैयारी आईने में जांच कर करने की कोशिश करेंगे। अय्यूब के समान धर्मी, जोर से बोलिए धर्मी। हाँ, धर्मी। धर्मी का मतलब क्या होता है? हम परमेश्वर के आत्मिक भवन की चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम होवे कि नए नियम में भवन के बारे में कुछ पहला कुरिन्थियों की किताब 3:16 में ऐसे लिखा है। सब लोग ध्यान से सुनना। हाँ, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका तीसरा 1 Corinthians chapter 3 and verse 16 16वें पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? जोर से बोलो मंदिर। जोर से बोलो मंदिर। हाँ, मंदिर क्या होता है? मंदिर, मंदिर का मतलब होता है मन को दीदार करने वाली जगह, मन को परमेश्वर के साथ जोड़ने वाली जगह, वही है मंदिर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम परमेश्वर के मंदिर हो? देखो, हम 2 प्रकार के भवन के बारे में देखते हैं। एक भवन मनुष्य अपने हाथ से सीमेंट, लोहा, पत्थर से बनाता है, और एक भवन परमेश्वर ने इस काया के रूप में बनाया है। ये जो मनुष्य है ना, वह परमेश्वर का मंदिर है। और बाइबल हमें बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बोलिए, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आत्मिक भवन की बात चल रही है। हम हैं आत्मिक भवन। जहां से परमेश्वर का नेटवर्किंग कैच कर लिए ना, तो फटाफट हमारी प्रार्थना प्रभु उत्तर देने वाले हैं। ठीक है, यहां लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब एक बात और है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। परमेश्वर की आत्मा मुझ में निवास करती है। अब प्रश्न ये उठता है, हे प्रभु, नहीं, मनुष्य ही क्यों परमेश्वर का मंदिर है? क्यों सोने के मंदिर में नहीं रहता क्या वो? लकड़ी के मंदिर में नहीं रहता क्या वो? पत्थर के मंदिर में नहीं रहता क्या वो? प्रभु कहते हैं, ना 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 ना, तुम मेरे जीवते मंदिर हो, मैं तुम में निवास करता हूं। यह है आत्मिक भवन। इसको तुमने भवन बनाना है तो
तुमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। जोर से बोलिए, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो और वह मैं हूं। मैं मंदिर हूं परमेश्वर का। परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। अब एक और पद पढ़ेंगे, फिर आपको और भी बातें बताएंगे। यदि आप पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसकी 19 पद में पढ़ें तो वहां ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। बोलिए, मैं अपना नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। हम मंदिर हैं परमेश्वर के, हम आत्मिक भवन हैं। इस आत्मिक भवन को आत्मिक भवन के रूप में बनाना हमारी सबसे पहली जवाबदारी है। जब हम अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बना लेंगे और परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करने लगे, तब हमारी प्रार्थना सीधे अय्यूब के समान परमेश्वर से जुड़ जाएगी। यदि हमारा मंदिर पवित्र नहीं है और परमेश्वर हमारे अंदर निवास नहीं करता है तो हमारी प्रार्थना ऊपर जाएगी जरूर। सबसे पहले माता पिता ने 2 बेटे जन्म दिए थे। एक का नाम था कैन और दूसरे का नाम था हाबिल। कैन जो था वो बड़ा बेटा था और हाबिल जो था वो छोटा बेटा था। हाबिल जो था ना वो धर्मी था, उसको दुआ प्रार्थना से ज्यादा लगाव था, परंतु बड़ा वाला जो है ना खेल कूद में ज्यादा रहता था, उसको मोबाइल से ज्यादा प्यार हो गया था। आपकी भाषा में समझा रहे हैं। उसको दोस्त बना के बीड़ी पीने का और खैनी खाने का बड़ा शौक था, इसलिए इधर उधर जाके थोड़ा हल्ला गुपाड़ी वो करता था। दोनों ने प्रार्थना करना शुरू किए। सबसे पहले तो कैन ने बलिदान चढ़ाया, तो बलिदान का धुआं ऊपर तो गया था, परंतु हवा के झोंके से उसका जो धुआं था ना वो चारों तरफ फैल गया और उसकी प्रार्थना ऊपर परमेश्वर तक पहुंची ही नहीं। फिर दूसरा छोटा भाई हाबिल, उसने भी प्रार्थना किया, तो उसकी प्रार्थना सीधे हवा के झोंके से बिना नुकसान पहुंचाए आकाश गंगा को चीरते हुए सीधे परमेश्वर के पास पहुंच गई। प्रार्थना दोनों ने किया था। कैन ने भी प्रार्थना किया था, हाबिल ने भी प्रार्थना किया था। दोनों ने वेदी बनाई थी, दोनों ने भवन का निर्माण किया था, दोनों परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा रहे थे। दोनों के दिल में परमेश्वर के प्रति सम्मान था, परमेश्वर के प्रति आदर था और समर्पण के भाव थे। जो हमने कमाया है, चाहे खेत की फसल हो, चाहे पशुओं में से मेंढा या बकरी या भेड़ हो, उन्होंने अपनी कमाई का धन परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का उपाय किया। तो एक की प्रार्थना सुन ली गई, दूसरे की प्रार्थना सुनी ही नहीं गई। हाबिल की प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, कैन की प्रार्थना सुनाई नहीं, क्योंकि हाबिल जो था ना वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति था। उसका दिल बिल्कुल कांच के समान पारदर्शी था, परंतु कैन थोड़ा सा धुंधला धुंधला कांच जैसे दिखता है ना। 2 प्रकार के कांच अपन खिड़की में लगाते हैं। एक कांच पारदर्शी होता है, अंदर बाहर दोनों तरफ दिखता है। एक कांच ऐसा घासा घासा होता है जिसमें ना तो बाहर का साफ दिखता है और ना अंदर का साफ दिखता है। कुछ इसी प्रकार से हाबिल और कैन का दिल ऐसे ही था। हाबिल का दिल पारदर्शी कांच के समान था और
कैन का दिल थोड़ा घसा हुआ कांच के समान था। इसी कारण से परमेश्वर ने हाबिल की प्रार्थना सुन लिया और कैन की प्रार्थना सुना ही नहीं। यहां पर हमें अपने आप को हाबिल के समान तैयार करना है 3 दिनों में, इसलिए उपवास की प्रार्थना है। आपको भोजन नहीं मिलेगा। क्यों उपवास कर रहे? बिना उपवास के भी तो हे प्रभु भारत को बदल दे प्रार्थना करे तो हमारे मुंह से आवाज निकलेगी। और यदि हमने खाना नहीं खा के प्रार्थना किया तो अभी तो हमारे मुंह से आवाज निकलेगी कि प्रभु मेरे परिवार को, मेरे प्रांत को, मेरे देश को आशीष दे। खाओ या ना खाओ, खाने और नहीं खाने से ऊपर वाले को क्या फायदा, नुकसान है। परंतु उपवास करने से हम अपने ही साथ लड़ाई लड़ते हैं, और जब हम अपने ऊपर विजय पा लेते हैं तब प्रभु हमारी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जरा ध्यान देना, आज उपवास हमारा है, आज से हमारे उपवास के दिन शुरू हो जाते हैं। दानियल नाम का एक परमेश्वर का दास था और वो एक नबी था। यदि दानियल की किताब की 11वें अध्याय में चले जाएं, 10वें अध्याय में चले जाएं तो एक कहानी है। उस कहानी में से कुछ निकालेंगे और फिर आगे चलेंगे। दानियल, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 10 एंड वर्स 1, एक पद से हम पढ़ते हैं 10 के। फारस के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल, जो बेलतेसर कहलाता है, यह बात तो प्रकट हुई और यह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया, जान लिया, समझ लिया। उसको देखी हुई बात की समझ आ गई। जरा देखिएगा, उसको युद्ध की सच्चाई मालूम हो गई। बोलो यीशु प्रभु की। दानियल को युद्ध की सच्चाई मालूम हो गई। अब जब युद्ध की सच्चाई मालूम हो गई तो तुमने सीधे प्रार्थना करना चाहिए ना। परंतु दानियल क्या लिखा है 2 पद में? दानियल उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करते रहा। आप तो 3 दिन करने वाले हैं, यहां पर 3 सप्ताह अर्थात 21 दिन के उपवास में दानियल बाबा बैठ गए और प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, जो बात बता दिया वो समझ तो आ गई है, परंतु उसको और भी ज्यादा समझना है मुझे। 21वें दिन के बाद एक स्वर्गदूत दानियल के पास आ गया। अब जरा देखिएगा, यहां पर 11वें पद को देखें। तब उस स्वर्गदूत ने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं कहता हूं उसको समझ ले। सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो, बोलिए, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले। सीधे खड़े हो जा, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया। अब 12वें पद में लिखा है, उसने मुझसे कहा, दानियल मत डर। पहले ही दिन जब तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उस दिन तेरे वचन सुन लिए गए। आज जब हम भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को तुरंत सुन लेगा, परंतु उसका उत्तर स्वर्ग से धरती पर आने के लिए थोड़ी समस्या है। जरा ध्यान देना, संपूर्ण भारत हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहां पर प्रार्थना तो परमेश्वर के सामने पहुंच जाती है, परंतु प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ी समस्या है। इसीलिए स्वर्गदूत
दानियल के पास एक बात समझाने के लिए आया, जो बात उसको 21 दिन पहले मालूम हो गई थी, वही बात फिर से स्वर्गदूत बता रहा है। जरा ध्यान से सुनना। दानियल को मालूम था एक भारी लड़ाई होगी, हमारे देश के ऊपर भी एक भयानक आत्मिक लड़ाई हो रही है। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्माओं के बीच में बड़ा झगड़ा हो रहा है, और इस आकाश में होने वाली लड़ाई के कारण से शासन किसका होगा, इस देश पर दुष्ट आत्माएं शासन करेंगी या प्रभु का आत्मा शासन करेगा, इस बात के लिए परमेश्वर का हस्तक्षेप, परमेश्वर की ओर से निश्चय किए जाने वाले काम बड़ी जरूरी बात है। जरा देखिएगा, पहले ही दिन जिस दिन तूने प्रार्थना किया था, उस दिन दानियल तेरी प्रार्थना सुन ली गई, परंतु उस समय जब तूने प्रार्थना किया था ना, तो उसकी एक विशेषता थी। अपने परमेश्वर के सामने दीन किया, हम्बलनेस, मीकनेस, टूटा हुआ दिल लेकर के जब दानियल परमेश्वर के पास खड़ा हो गया, तब परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया, परंतु उत्तर उस तक नहीं पहुंचा। उसका एक कारण था, तेरे वचन सुन लिए गए और उस वचन का उत्तर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और उस प्रार्थना का उत्तर लेकर मैं तेरे पास आ गया हूं। परंतु जब मैं आ रहा था ना, तो फारस के राज्य के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहे। जरा देखना, 21 डेज, 21 दिन तक दानियल की प्रार्थना परमेश्वर की ओर से सुन करके उत्तर बन के निकल तो गई थी, परंतु मध्य आकाश में लटक गई। देखो, प्रार्थना सुन लेना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आकाश में झगड़ा होता है। ये दुष्ट आत्माएं संतों की प्रार्थना का उत्तर धरती पर नहीं आने देती हैं। इसीलिए दानियल लगातार लगातार प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, तेरे प्रकाशन को, तूने जो बात मुझे बताई है उसका रहस्य खोल दे, उसका भेद खोल दे, उसका उत्तर दे दे। तब 21 दिन तक वो उपवास करते रहा। हम 3 दिन तक उपवास करेंगे एक ही बात के लिए, कि भारत के आसमान में अंधकार की शक्तियां जो परमेश्वर की योजना को हमारे देश में आने से रुकावट पैदा करती हैं, उसमें जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका पलायन हो जाए, वे तबाह हो जाएं और प्रभु भक्तों की प्रार्थना सुन ली जाए। इस बात के लिए फारस के राज्य का प्रधान, देखो पहले पद में लिखा है फारस देश का राजा, द किंग ऑफ द फारसिया, परंतु 13वें पद में लिखा है फारस के राज्य का प्रधान। राजा और प्रधान में अंतर है। राजा एक मनुष्य है जो राज्य कर रहा है, परंतु प्रधान उस राज्य के ऊपर अदृश्य अंधकार की शक्तियों का राज्य, जो फारस के राजा के ऊपर अधिकार जमाकर अपनी मर्जी से फारस के राजा को शासन करने के लिए क्रूर बुद्धि देता था, दुष्ट बुद्धि देता था, जिसके कारण से फारस का राजा बड़ी क्रूरता के साथ मनुष्य के साथ व्यवहार करता था। क्योंकि फारस के राजा कुसरू नाम का जो व्यक्ति था ना, उसके सिर के ऊपर फारस के राज्य के ऊपर प्रधानों अर्थात दुरात्माओं का शासन बना हुआ था, और वो दुरात्माएं कुसरू राजा के राज्य में होने वाले अपराध को प्रेरणा दिया करती थी। दुरात्माएं कहती थी राजा दारू की भट्टी खोल दे, तो राजा दारू की भट्टी खोल देता था, ताश खेलने के लिए जगह बना दे। ऐसे करके राजा कुसरू के दिमाग में ये प्रधान अपनी दुष्टता की बातें डालकर उस मनुष्य से अपना क्रूर राज्य स्थापित करने के लिए
प्रेरणा दिया करता था। जब परमेश्वर की ओर से प्रार्थना आई ना, तो ये मध्य आकाश में रहने वाले जो प्रधान थे वे जिब्राइल बाबा को रोक लिए और कहने लगे, ए कहां जा रहा है? दानियल के पास प्रकाशन लेके जा रहा है, रेवलेशन लेके जा रहा है, परमेश्वर का भेद बताने जा रहा है, ठहर जा। और उन्होंने ना, सारी दुष्ट आत्माओं ने उनको मध्य आकाश में रोक लिया। अब हमारा प्रश्न ये है कि हे प्रभु, आखिरकार इतने बड़े स्वर्गदूत को ये शैतान आधे रास्ते में रोक ले तो उसका पावर गया कहां? जिब्राइल स्वर्गदूत जो बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह चमकने वाला, उसको ये भूत रास्ते में रोक लें, ये तो हद हो गई। प्रभु जी कहते हैं, देखो भैया, ये जिब्राइल को तुम तक पहुंचने के लिए रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। 21 दिन तक जिब्राइल को फारस के प्रधान ने इसलिए रोक नहीं लिया था कि वो पावरफुल था और जिब्राइल के पास पावर कम था। हमारी बात को बड़े गौर से सुनना। फारस के प्रधान ज्यादा ताकतवर थे और हमारे प्रभु का दूत कम ताकतवर था, ऐसा नहीं है। परंतु जिब्राइल बाबा को ताकत देने का रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। तुम जिस भी मंत्री के बैलेट पेपर पर ठप्पा मारोगे वही एमएलए बनेगा। जिसके लिए तुम समर्पित रहोगे उसी का शासन होगा। ध्यान से सुनिएगा। तो दानियल का जो दिमाग था ना, वो संसार में रोटी कपड़ा मकान में थोड़ा ज्यादा ही लगा था। टीवी बीबी मोबाइल में वो रात दिन मोबाइल में इचिक बिचिक करते रहता था। आपके तार से मैं समझा रहा हूं, उस जमाने में मोबाइल नहीं होता था। आज की भाषा में समझ लीजिए। हम भी प्रार्थना तो करते हैं, परंतु हमारा ध्यान कहीं यहां भटकता है, कहीं वहां भटकता है। कोई बॉयफ्रेंड के पीछे जा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के पीछे जा रहा है, कोई खैनीज खा रहा है, कोई बीड़ीज पी रहा है, कोई मोबाइल में बात ही कर रहा है। पता नहीं इंटरनेट में क्या क्या देख करके अपना माथा खराब करते रहते हैं। अरे जिसका दिमाग ही खराब है, ऊपर वाला तुम्हारी प्रार्थना सुन के करेगा भी क्या? आप ही बताइए। तुम्हारे दिल में तो लड़की के लिए जिगी हो रहा है। प्रभु तुम्हारी कहां नेटवर्किंग होगी, तभी ना प्रभु का नंबर लगेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। पहले कंडीशन डाल दिया, और वो तुम हो। इसलिए ये वाले मंदिर को खराब नहीं करना, खाई नहीं खा के। ये वाले मंदिर को गाली बक के खराब नहीं करना। ये वाले मंदिर को फालतू की चीज इंटरनेट में देख के खराब नहीं करना, नहीं तो प्रभु सुनने वाला है ही नहीं। आप कितनी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद में, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 1 एंड वर्स 15 में लिखा है, तुम कितना ही प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, तुम्हारे दिल में भाई के प्रति बैर है, और जो भाई से बैर रखता है वह उसका हत्यारा है। हम जय मसीह की करते हैं, हाथ तो मिलाते हैं पर दिल मिलता नहीं, और पीछे से कचरा भी उठा देते हैं। हमारे दिल गंदे हैं, हमारे हाथ मैले हैं। हम भाई को जैसा प्यार करना चाहिए वैसा प्यार नहीं कर रहे। फिर यही वाले हाथ से जिससे खाई नहीं खाया था ना, चूना तमाकू लगा है। हे प्रभु, प्रभु कहते हैं हाथ धोके पहले फिर हाथ उठाना। कहने का मतलब यह हो गया, तुम्हारी प्रार्थना में सुनता इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे भाई के दिल में तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा दिल साफ नहीं है। तुम्हारा दिल कैन के समान घसे हुए कांच की तरह है।
इसलिए तुम प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी नहीं सुनता। 21 दिन के अंदर कुछ दानियल का दिल भी घसे हुए कांच के समान था, लगा प्रार्थना करने, हे प्रभु क्यों नहीं उत्तर मिल रहा है, क्षमा कर दे। प्रभु कहते हैं बीड़ी पीता है, पहले मुंह धो के आ। ठीक है, मुंह धो के आता हूं। हे प्रभु क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। खैनी भी छोड़। ठीक है प्रभु, खैनी भी छोड़ देता हूं। हे प्रभु क्षमा कर दे। अरे मोबाइल में क्या इचिक बिचिक कर रहा है? हे प्रभु मोबाइल भी आज के बाद में। आपने मोबाइल को बपतिस्मा दिया क्या? तुम लिए होगे। अरे पानी में डुबो के नहीं रे, इसमें क्या क्या चीज देखते रहते हो तुम, तो तुम्हारा मन तो गंदा है भैया। अब प्रभु सुन के भी क्या करेगा, आप ही बताइएगा। मुंह से तो खैनी की बात आ रही है, प्रभु कहेगा गंदा कहेगा बाजू, हमारी नहीं सुनेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दानियल 21 दिन तक उपवास करके करके अपनी जिंदगी के मैलेपन को धो रहा था। हम आएंगे कल। आज कितना अच्छा वचन प्रभु के दास ने बता दिया दूसरा इतिहास की किताब में और उसके 7वें पद में, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के प्रार्थना करें। दूसरा इतिहास की किताब 7वां अध्याय में और उसके 14वें पद में, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 एंड वर्स 14, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, बोलिए, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, बस रुक जाइए। मेरी प्रजा अर्थात प्रभु अपनी प्रजा को बोल रहे तुम मेरे हो। मैं यदि कहूं प्रभु जब तूने हमको अपनी प्रजा बना ही लिया है तो वहीं आमीन मार दो ना, हम जो बोल रहे हैं सुन लो ना। प्रभु कहते हैं जो मेरी प्रजा के लोग हैं, मेरे कहलाते हैं, जब हम तेरी प्रजा के लोग हैं, जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, जब हमने बपतिस्मा ले लिया, जब हम प्रभु की भक्ति आराधना करते हैं, दायां बायां नहीं झांकते ताकते, केवल एक ही प्रभु को देखते हैं, तो हमारी प्रार्थना सुन लेना चाहिए था ना। परंतु प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा अकेला बनने से काम नहीं बनेगा, तुमको एक काम और करना पड़ेगा। क्या? दीन होना है। लीजिए सर, अब ये दीनता शर्त है, देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड, याद रखिएगा। यदि हम खाली पीली प्रार्थना करें और हमारे अंदर दीनता नदारत है तो प्रभु कहते हैं नहीं सुनूंगा। इसमें 7 पॉइंट हैं। मेरी प्रजा, दीन होना, दर्शन के खोजी, अपनी चाल से फिरो, तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा, फिर क्षमा करूंगा, फिर जाके तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों करूंगा। अभी 3 दिन और हैं, चिंता मत करो। हमने 5 नाल वाली बंदूक लाए हैं और दनादन ठोकेंगे। आज तो पहला ही दिन है, चिंता मत कीजिएगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि दानियल बाबा भी नम्र होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहां भी नम्रता और दीनता के लिए प्रार्थना हो रही है, क्योंकि वो अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर दया करता है। मेरी प्रजा के लोगों को दीन बनना पड़ेगा, मेरी प्रजा के लोगों को छोटा बनना पड़ेगा, मेरी प्रजा के लोगों को अपने स्वाभिमान से लड़ना होगा। इसलिए उपवास है, इसलिए उपवास है। द फास्टिंग इज नथिंग बट द फास्टिंग इज द प्लेस वेयर वी रेसल विथ आवर ओन डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। हम अपने स्वयं के स्वाभिमान से, हम स्वयं के अभिमान से, स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की शक्ति से, स्वयं के ज्ञान से लड़ाई लड़ते हैं। और जब हम अपने स्वयं से लड़कर स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे तो ये दीनता बन जाती है, नम्रता बन जाती है। देखो, प्रार्थना करने की एक स्टेज है, एक जगह है, कहीं भी प्रार्थना नहीं सुन लेता। इसलिए आत्मिक भवन की बात बाइबल बता रही है। दानियल प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु। प्रभु कहते हैं अभी भी घमंड है, तोड़ ले अपने आप को। रोज रो रो के प्रार्थना करते 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 21 दिन हो गए। और जब 21 दिन हो गए ना, सुनो जी,
तब स्वर्गदूत दानियल के पास आके खड़ा हो गया और कहने लगा, सुन ले, काम की बात सुन ले। जो बात परमेश्वर ने निश्चय करके रखा है मैं तुझको बता देता हूं। फारस के प्रधान 13वें पद में, दानियल 10वां अध्याय 13 पद, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल लड़ने वाला स्वर्गदूत, मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। कौन से दिन आया? बोलो यीशु प्रभु की। कौन से दिन आया? 21वें दिन आया। मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु, 21वें दिन तूने मिकाएल बाबा को भेजा, पहले भेज देता तो उसकी ड्यूटी जल्दी छुट्टी नहीं हो जाती क्या? और दानियल भी इतने लंबे समय तक पेट के ऊपर हमला नहीं करता। आखिरकार 21 दिन में तो पेट में चूहे कूदे ही होंगे ना, है कि नहीं? 21 दिन प्रभु का दूत भी, स्वर्गदूत कोई दर्जन भर तो थे नहीं, मिकाएल तो एक ही ना है। प्रभु परमेश्वर को स्वर्गदूत की 21 दिन कमी महसूस नहीं हुई क्या? अब आप ही बताइए, परमेश्वर का 21 दिन तक के ये जिब्राइल बाबा का काम धाम किसने संभाला होगा? परमेश्वर को कमी महसूस नहीं हो रही क्या? रोज ड्यूटी लगती है, तुम्हारा कार्ड भरा जाता है, हाजिरी लगाई जाती है, प्रेजेंट एब्सेंट। 21 दिन से मिकाएल जिब्राइल बाबा की एब्सेंट नहीं लगी तो क्या परमेश्वर ने रजिस्टर्ड चेक नहीं किया था क्या? ये ड्यूटी नहीं आ रहा है, गया कहां? परमेश्वर को सब मालूम था, परंतु क्या करे बेचारा परमेश्वर भी मजबूर है, क्योंकि जिब्राइल को जिताना और हराना तुम्हारे हमारे हाथ के रिमोट कंट्रोल की बात है, याद रखिएगा। दानियल के पास रिमोट कंट्रोल था, अभी भी वो घमंडी था, अपने आप को मार रहा है, अपने आप को कूट रहा है, अपने आप को पीट रहा है, अपने आप को मार रहा है, अपने घमंड को तोड़ रहा है, अपने स्वाभिमान को तोड़ रहा है, और बेचारा 21 दिन में पूरा 0 बटे सन्नाटा हो गया है। 21 दिन के बाद में दानियल का दिमाग शून्य हो गया। तब परमेश्वर कहते हैं, ए दानियल ने ना अपने स्वाभिमान का पूरा कत्ल कर दिया है, ए मिकाएल जल्दी से जा, उसको छुड़ा और दानियल के पास संदेश जाने दे। तब तुरंत मिकाएल स्वर्गदूत दानियल की एक विशेष प्रार्थना की दशा में पहुंच जाने के बाद मिकाएल स्वर्गदूत आया और फारस के प्रधान के साथ में लड़ाई लड़ा, विशुम विशुम करके, और उसको बोला, ए छोड़ जाने दे उसको। तब स्वर्गदूत जिब्राइल बाबा दानियल के पास आए और कहते हैं सलाम, और उसके बाद उन्होंने रहस्य बताया। जरा सुन लीजिएगा काम की बात। तब दानियल ने कहा 14 पद में, और अब मैं तुझे समझाने आया हूं। मैं प्रभु जी दानियल बाबा से पूछूं कि अब पहले दिन तुमको समझ में नहीं आया जब उपवास के दिन तुमने ठहराए थे? नहीं, उस समय समझा तो वो कुछ और ही था, परंतु अब कुछ अलग तरीके से प्रभु समझाना चाह रहा है। परमेश्वर के वचन को पहली पहल समझना और परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, रेवलेशन, इन दोनों में अंतर है। हर व्यक्ति बाइबल पढ़ के परमेश्वर है कौन समझ सकता है, परंतु जब पवित्र आत्मा के प्रकाश से बाइबल समझाई जाए तब यह वाला ज्ञान अलग है। शब्द का ज्ञान और प्रकाशन का ज्ञान, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहले दिन दानियल को शब्द ज्ञान हो गया था कि लड़ाई होगी, परंतु 21 दिन के बाद जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा उसको उसी ज्ञान के ऊपर प्रकाश मिल रहा है, रेवलेशन मिल रहा है, इंस्पायरेशन मिल रहा है। और दर्शन में जिब्राइल बाबा दानियल को समझा रहे हैं, समझ ले, कुछ दिनों में
वो जो लड़ाई है ना वो पूरी होगी, मैं तेरे पास समझाने के लिए आ गया हूं। दानियल ने बोला ये तो पहले ही दिन समझ लिया था, अब 21 दिन के बाद क्या समझा रहे हो। परंतु स्वर्गदूत एक बात कहता है, सुन लिया ना? हाँ, अब मैं जरा 20वें पद को, तब उसने कहा क्या तू जानता है कि ये प्रकाशन तेरे पास लाने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं किस कारण से तेरे पास आया हूं। अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, मैं इंडिया के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं लौटूंगा ना तो यूनान का प्रधान आएगा, पता नहीं कौन से देश की दुष्ट आत्माएं आएंगी और कहेंगी सुनो सुनो, भारत में पवित्र आत्मा के काम को रोको, बहुत लोग प्रभु जी को ग्रहण करते चले जा रहे हैं, इसलिए ये दुष्ट लोग अलग अलग देश से आकर हमारे देश के ऊपर पहरा बिठा करके परमेश्वर के काम को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेंगे। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है, कलीसिया ने अपने आप को नम्र बनाने के द्वारा, अपने स्वाभिमान से लड़ने के द्वारा रिमोट कंट्रोल की बटन दबा दिया है। और अब ये जिब्राइल फिर से क्या बोलता है, मैं प्रधान के पास जाऊंगा। 21वें पद में लिखा है 22 में, अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। हमारे पीछे बोलिए, मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। मैं जिब्राइल बाबा से पूछूं, जिब्राइल बाबा तुम 21 दिन तो वहीं लटके थे ना, लड़ लुड़ा करके पूरी जीत हासिल करके आना चाहिए ना। अरे यदि तुम फारस के प्रधान से लड़ने जा रहे हो तो 21 दिन वहां रहे थे, तुमने लड़ाई पूरी करके आना चाहिए था ना। बड़ी मुश्किल से तो शेर के मुंह से निकल के आए हो, फिर पैर डालने जा रहे हो। तो जिब्राइल बाबा कहते हैं चिंता नहीं करने का, मेरे लिए वहां पर मिकाएल स्वर्गदूत खड़ा है और हम तो तमाशा देखेंगे। फिर जिब्राइल बाबा के साथ में मिकाइल बाबा जब ढुसुम ढुसुम करके लड़ाई लड़ेगा ना, तो प्रधानों के साथ कबड्डी खेलने के टाइम पर एक भी कैंडिडेट नहीं बचाएगा, सबको बिल्कुल खत्म कर देगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। अब सवाल ये उठता है कि मिकाइल को और जिब्राइल को इस लड़ाई में सफलता देने की कुंजी किसके पास है? जिब्राइल को और मिकाइल को फारस के और यूनान के प्रधान से लड़ाई लड़के विजय देने की रिमोट कंट्रोल किसके पास है? दानियल के पास है, और वो तुम हो। आपको मालूम होवे कलीसिया के पास वो रिमोट कंट्रोल है कि कोई भी राज्य को स्थापित करना है, उसकी चाबी हमारे पास है। परंतु ये केवल उस समय होगी, केवल प्रार्थना करने से काम नहीं बनेगा। परंतु प्रार्थना के पहले जैसे दानियल ने अपने आप को दीन किया, जैसे अय्यूब ने अपने आप को धर्मी बना दिया, जैसे दूसरे इतिहास की किताब में हमने देखा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि दीन होकर के प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा। तो सबसे पहला अध्याय आज हम एक चीज सीखते हैं, वो ये है कि वह हमको सबसे पहले दीन होने के लिए बोल रहा है, नम्र होने के लिए बोल रहा है, छोटे होने के लिए बोल रहा है। अपने आप से लड़ करके मैं नाम के व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु बोल रहा है। जिस दिन हम अपने ऊपर विजय पालेंगे, जिस दिन हम अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पालेंगे, उस दिन एक ही बार कहना होगा प्रभु, तो प्रभु कहेगा आमीन, तुम जो बोल रहे हो जाएगा। हालेलुया। जिब्राइल बाबा मध्य आकाश में फंसे पड़े हैं, मिकाएल बाबा अभी तक नहीं आए। मिकाएल स्वर्गदूत 21 दिन के बाद आया और आकाश में खड़े रहा।
जल्दी जा दानियल को प्रकाश दे दे और जल्दी लौट के आ जा, 15 मिनट के अंदर में आना, मैं खड़ा हूं हथियार लेकर के। आपको मालूम है जिब्राइल बाबा ने खटाखट दानियल को प्रकाशन दिया। दानियल ने कहा ग्रांटेड, बटन दबा दिया लाल वाली, गया स्वर्गदूत जिब्राइल और जैसे ही आकाश में गया, देखो जिब्राइल बाबा नहीं लड़ने वाले हैं, लड़ने वाला तो मिकाइल है। जिब्राइल बाबा ने जेब में हाथ रख लिए, हाँ मिकाइल शुरू हो जा, ढिशुम ढिशुम ढिशुम। मिकाइल बाबा पूरा मजा ले रहे हैं और माफ करना, जिब्राइल बाबा पूरा मजा ले रहे हैं और मिकाइल ढिशुम ढिशुम करके लड़ाई लड़ रहा है। छोड़ भारत को, चल बिहार को छोड़ दे, चल मध्य प्रदेश को छोड़ दे, चल बंगाल को छोड़ दे, चल भारत को छोड़ दे, और जो परमेश्वर चाहता है उसी के हिसाब से भारत की जनता सत्य के लिए अपना दरवाजा खोलने पाए। ये एक आत्मिक लड़ाई है और आज हम 3 दिन तक उस भयानक लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं। परंतु इस लड़ाई के पहले दानियल ने अपने आप को तैयार किया, जबकि उसको सूचना मिल गई थी कि फारस के राज्य में भयानक लड़ाई होगी। मेरे प्रियो, ये जो तैयारी है, दानियल का 21 दिन के अंदर उपवास करके लगातार परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना, ये आत्मिक भवन की तैयारी है। He was building a spiritual house of God। आत्मिक रीति से वो परमेश्वर को हमारे बीच में लाने का इंतजाम कर रहा है। इसलिए हमने क्या देखा था, पहला कुरिन्थियों की किताब के तीसरे अध्याय में और उसके 16वें पद में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब हम परमेश्वर के मंदिर बन जाएं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करने लगे, दानियल के बीच में जिब्राइल बाबा आ गए। इसके कारण से फारस के राज्य में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कुछ इसी तरीके से जब हम अपने आप को इन 3 दिनों की उपवास प्रार्थना में अपने आप को नम्र बनाकर छोटा बनने के लिए समय खर्च करें और प्रभु से प्रार्थना करें, तो वह अय्यूब के समान हमारी प्रार्थना का उत्तर, दानियल के समान हमारी व्यवहारिक प्रार्थना का उत्तर हमको दे करके इस देश के ऊपर अमन और चैन और शांति का इंतजाम करना शुरू कर देगा। परंतु इसका रिमोट कंट्रोल कलीसिया के पास में है, वो आप हैं। इसलिए बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है जो तुम हो। यहां हमें अपने आप को पश्चाताप करने के लिए जाना है, ठीक है। अच्छा, आज हम इस लड़ाई को अपने व्यक्तिगत जीवन में लड़के देखेंगे, ठीक है कि नहीं। किस तरीके से, एक पद हम आपको बताना चाहते हैं जिसको आपने पढ़ना होगा। ऐसे ही एक भवन परमेश्वर के दास ने बनाया था और उसका नाम था सुलेमान। बहुत अच्छे अच्छे पद परमेश्वर के दास ऑलरेडी बोल गए। सुलेमान नाम एक राजा था जिसने परमेश्वर के भवन का निर्माण किया कि परमेश्वर वहां राज्य करे। जरा ध्यान से सुनिए, दूसरा इतिहास की किताब और उसका 17 अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 17 एंड वर्स 9, 90 पद में लिखा है। हमारे पीछे बोलिए, और मैं, सब लोग बोलिए, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा, उसको स्थिर करूंगा, वह अपने ही स्थान में
बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोग उसको नाश न करने पाए जैसे पहले दिनों में करते थे। इसीलिए बस हो गया, सुनो। इसीलिए दाऊद ने क्या बोला, मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। इसको कल सीखेंगे। मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। मैंने अपना घर बना लिया। 17 पद के पहले पद में लिखा है, मैं देवदार के घर में रहता हूं, परंतु यहोवा के वाचा का संदूक तंबू में रहता है। देखो, आज लोग अपना घर बना लेते हैं, परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं। परमेश्वर का भवन मतलब गिट्टी मट्टी का नहीं रे बाबा। सब लोग, बहुत से लोग अपना 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 जीवन जीने के लिए प्रभु के साथ खड़े रहते हैं, परंतु प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर का निवास स्थान नहीं बनाते। कल देखेंगे। सो दाऊद के मन में एक बात आई कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा। मैंने अपना भवन तो बना लिया, परंतु प्रभु का वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर निवासते हैं वो तंबू में रहता है। ये बात उसने अपनी प्रजा के सामने रखा। तब रात को नातान नबी के दिल में प्रभु जी ने एक बात कही, जा मेरे दास अय्यूब को बोल दे कि मैंने इतने दिन तक इस्राएलियों को मिस्र में से निकाला। 5वें पद में लिखा है, क्योंकि जिस दिन मैं इस्राएल को मिस्र में से निकाल ले आया, आज दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। हे प्रभु, तुमको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता क्या? जरा देखिएगा परमेश्वर क्या बोल रहे हैं नातान नबी के पीछे, हमारे पीछे बोलिएगा। क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु तंबू से दूसरे तंबू और एक निवास से दूसरे निवास में आया जाया करता हूं। अब मैं प्रभु जी से पूछूं, क्यों प्रभु, तुम्हारा स्वर्ग घर नहीं है क्या? है, वहां तो घर है ही है, परंतु मेरे को स्वर्ग में अच्छा नहीं लगता ना। क्यों? मेरे को मनुष्य के बीच में अच्छा लगता है। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में लिखा है, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। मैं मनुष्य के बीच में निवास करूंगा, मैं मनुष्य के साथ रहूंगा, मैं मनुष्य के साथ चला फिरा करूंगा। मैं प्रभु जी से पूछूं, क्यों तुमको स्वर्गदूत अच्छा नहीं लगते क्या? लगते तो हैं, पर उनको जितना बोलो उतना ही सुनते हैं वो। मनुष्य से तुम्हारा इतना लगाव क्यों है? प्रभु कहते हैं, मनुष्य ही तो है जिसमें मेरा दिल लगा है। हाँ, मैं मनुष्य के बीच में निवास करूंगा। मैं यदि प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु, तू मनुष्य के बीच में निवास करना क्यों पसंद करता है? देखो, यदि मैं मनुष्य के बीच में निवास करूंगा ना, यदि मैं मनुष्य को अपना भवन बना लूंगा ना, तो होगा ये कि वो एक जगह स्थिर हो जाएंगे। लिसन मी केयरफुली, मैं उनको स्थिर कर दूंगा। तुम तंबू में रखोगे तो तंबू इधर उधर चलता है, तो मेरी प्रजा को भी इधर उधर जाना पड़ेगा। पर यदि तुम मेरे लिए एक स्थायी घर बना लोगे, तुम एक ऐसा निवास बना लोगे जहां उसको हिलाया डुलाया ना रहे, तो जहां मैं रहूंगा ना, वहां मेरी प्रजा के लोग भी रहेंगे। अब उनको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा और वे स्थिर हो जाएंगे। और जैसा मैं एक जगह में रह जाऊं, वैसा वे भी मेरे इर्द गिर्द रहेंगे और वे इधर उधर भटकेंगे नहीं।
फिर लिखा है, और कुटिल लोग, दुष्ट लोग मेरी प्रजा को नाश नहीं करेंगे। क्योंकि जब मैं अपनी प्रजा के बीच में रहूंगा ना, तो मेरी प्रजा के विरुद्ध जितने भी हथियार चलते हैं, वो सारे हथियारों को मैं नाकामयाब कर दूंगा। विश्व की कलीसिया और भारत की कलीसिया, इस बात को ध्यान से सुने। जिस दिन परमेश्वर हमारे बीच में निवास करने के लिए निवास स्थान बना लेंगे, तो जितने भी कुटिल लोगों के हथियार हैं ना, वे हमारे जीवन के ऊपर लागू नहीं होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि परमेश्वर का निवास, क्योंकि परमेश्वर का निवास दुष्टों के साथ युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर का निवास हमको भटकने से रोकेगा। जो हम इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, उस तितर बितर हो जाने वाले, भटकने वाले रास्ते को प्रभु एक स्थान में इकट्ठा कर देगा। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे बीच में निवास करने लगेगा, तो मेरी प्रजा इस मंदिर के आजू बाजू अपना डेरा लगा के बैठ जाएगी, और फिर वे कभी नहीं भटकेंगे, और दुष्ट जो है उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकेगा। मेरी प्रजा को बंधुआई में कोई नहीं ले जा सकता। चाहे मिस्र की बंधुआई हो, चाहे बाबुल की बंधुआई हो, पर जिस दिन तुम मेरे मंदिर का निर्माण, मतलब पत्थर और सोना और चांदी का मंदिर नहीं रे बाबा, तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो। मेरा आत्मा तुम में निवास करता है। जब तुम नम्र हो जाओगे, जब तुम दीन हो जाओगे, जब तुम अपनी बुरी चाल से फिरोगे, जब मेरा निवास तुम्हारे अंदर होने लगे, तब मैं तुम्हारे शत्रुओं से तुमको विश्राम दूंगा। कलीसिया को विश्राम मिलेगा, देश को विश्राम मिलेगा, प्रांत को विश्राम मिलेगा। निर्भर करता है क्या हम परमेश्वर के आत्मिक घर हैं, क्या हम अय्यूब के समान धर्मी हैं, क्या हमारी प्रार्थना दानियल के समान 21वें दिन जिब्राइल ने सुनकर उसके पास आके कहा, सुन, मैं संदेश देने के बाद, प्रकाशन देने के बाद, रेवलेशन देने के बाद, मैं फिर से फारस के प्रधान के पास जाता हूं, और उस प्रधान का हम मिकाइल और जिब्राइल दोनों मिलकर के इतना तमाशा बनाएंगे कि वे फारस के राज्य को छोड़ देगा, और दानियल, तेरी प्रजा यहां शासन करेगी, तेरे लोग शांति और विश्राम के साथ में जीवन यापन करने लगेंगे। यही है वह जगह जहां 3 दिन के उपवास में मुझको और आपको परमेश्वर का निवास स्थान बनाने का प्रयास करना है। हालेलुया। आत्मिक घर, हमारी प्रार्थना के साथ साथ प्रार्थना का माहौल तैयार करना, अपने जीवन को तोड़ना, अपने आप को छोटा बनाना। आज कितने लोग हैं जो शत्रु की ताकत से हार रहे हैं? कितने लोग हैं जो बीमारी से हार जा रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपने पारिवारिक जीवन से हार जा रहे हैं? कितने लोग हैं जो अपने खेत बाड़ी में असफलता प्राप्त कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो पत्नी से हार गए? कितने हैं जो पति से हार गए? कितने हैं जो बाल बच्चे से हार गए? कितने हैं जो अपनी बीमारी से हार गए? मेरे प्रियो, आज यहां बैठा व्यक्तिगत जीवन में, आज हम व्यक्तिगत जीवन से शुरू करेंगे। आज कितने लोग हार गए? कितने लोग हैं जिनको रात को खराब सपने आते हैं? वे सोना तो चाहते हैं, परंतु 12 बजे के बाद नींद चहल जाती है। कोई खुले बाल वाली हरे कपड़े पहन के स्त्री आती है, फिर 5 बजे तक नींद नहीं आती, और उठ कर के बिस्तर से भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, आगे। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? क्यों तुमने क्रूस नहीं लटकाए क्या? लटकाए तो हैं। बपतिस्मा नहीं लिए क्या? लिए तो हैं। प्रभु की भक्ति नहीं करते क्या? करते तो हैं। फिर रात को 12 बजे से 3 बजे तक तुम्हारे साथ भूत करते क्या हैं? ये शुगर क्या कर रही है तुम्हारे साथ? ये कमर दर्द क्या कर रहा है तुम्हारे साथ?
सिर में दर्द है, पति ना शराब पी के मेरे सिर में बाटल तोड़ता है, उसको पत्थर नहीं मिला, मेरा सिर ही मिला है। और ये भी क्या कहते हैं, पति को देख करके लुट गई, तेरे साथ शादी करके तो जिंदगी बर्बाद हो गई, है ना। सासूबाई भी कहती है क्या, जब लाए थे बहू रानी को कहते थे देखो बहू रानी दूतनी के समान है, दूतनी के अरे सफेद कपड़ा पहनी थी तो दूतनी तो दिखेगी ना दिखेगी। 4 दिन के बाद जब प्याले तोड़ करके 4 को 3 ही बचाई तो सासू क्या कहती, तेरी माँ ने यही सिखाई थी, 2 दिन में 1-1 प्याला तोड़ेगी तो दर्जन तो हफ्ते भर में खत्म हो जाएंगी। डायन कहीं की चुड़ैलन भूतनी। हे माते, 1 हफ्ता पहले ये दूतनी थी, अभी भूतनी बन गई। अरे मायके से तो दूतनी ना बन के आई थी, परंतु तेरे ही घर में ना भूतनी बनी है। अब सास बहू का झगड़ा ढुसुम ढुसुम शुरू चल रहा है महाभारत। अरे किसके घर में महाभारत नहीं हो रहा है सास बहू का, बोलो ना। ये भूत लोग कर क्या रहे हैं सास बहू के बीच में, आखिर हार गए ना आप। और माँ क्या बोलती है, ए अपनी औरत को जरा संभाल के रखना, जूता बना के रखना। अच्छा, कान में चाबी मारती है माता राम बहू के लिए, सुधार के रखना। अरे माते, जब आई थी तो तू ही ने उसको प्याला भर दूध पिलाई थी ना, अभी बल्लम लेके खड़ी है, झाड़ू लेके खड़ी है। आखिर इस घर को हो क्या गया। शत्रु की सामर्थ आपके परिवार में हमला कर रही है, शत्रु की सामर्थ हमारे रिश्तों पर हमला कर रही है। अंधकार की ताकतें रात को नींद नहीं आने देती हैं, हमें खराब सपने देती हैं, श्राप की अधीनता में पड़े हैं। इवन दो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम क्रूस भी लटका के रखे हैं, हमने बाइबल भी साथ में रखा है, प्रार्थना भी करते हैं, दुआ प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, परमेश्वर के भवन में भी जाते हैं, परंतु कभी कभी ये बीमारियां लव यू करती हैं। कई बार ये कमर का दर्द करके हमें चुम्मी दे देता है, फिर 12 दिन तक कमर में हम आयोडेक्स मांझते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों। जिस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी में निवास कर लूंगा, जिस दिन मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा, जिस दिन मैं तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगा, शत्रु की हर ताकत से तुमको विश्राम दे दूंगा। मैं मानता हूं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। दानियल ने भी पहले ही दिन जान लिया था कि प्रभु परमेश्वर उसको भयानक युद्ध का दर्शन देगा, परंतु दानियल उसी दिन से कोई ये सच्चाई देखने नहीं लगा, परंतु 21 दिन तक वह परमेश्वर को सो गया था बोल के जगा नहीं रहा है, वरन दानियल 21 दिन तक खुद के साथ लड़ाई लड़ रहा है। और जब 21 दिन में दानियल ने खुद के ऊपर विजय पा लिया, तब प्रभु जी कहते हैं अब आ गया है, पहले दिन जो तूने सुना था ना, 21वें दिन वही बात मैं सुनाऊंगा। अब लड़ाई यहां से शुरू हो जाएगी। पहले दिन के उपवास में लड़ाई नहीं हुई, 5वें दिन के उपवास में लड़ाई नहीं हुई, 11वें दिन के उपवास में लड़ाई नहीं हुई, 20वें दिन के उपवास में लड़ाई नहीं हुई। 21वें दिन जब तक दानियल ने स्वर्गदूत से संदेशा ना सुन लिया। अब जिब्राइल कहता है दानियल सुन लिया ना, हाँ सुन लिया, मानना, आमीन के बटन दबाना रे। जैसे ही दानियल ने कहा आमीन, स्वर्गदूत गया दौड़ के, ए मिकाएल कहां गया, जल्दी आ, चल शुरू कर दे लड़ाई। दानियल ने आमीन मार दिया है। जिस दिन कलीसिया आमीन मार देगी, उस दिन भारत के ऊपर में, दुष्टता के साम्राज्य के ऊपर में घमासान युद्ध शुरू हो जाएगा। आपके परिवार के ऊपर में रहने वाली दुष्ट आत्माओं के ऊपर में घमासान युद्ध शुरू हो जाएगा। आपको बीमार करने वाली अंधकार की शक्ति के ऊपर में घमासान युद्ध शुरू हो जाएगा। आपको सपना देने वाली दुरात्माओं के ऊपर में परमेश्वर के स्वर्गदूत हमला करना शुरू कर देंगे। आपको गरीब बनाने वाली आत्माएं आपकी धन को छोड़ करके भागने लगेंगी। आपके रिश्तों को तोड़ने वाली दुष्ट आत्माएं आपके
रिश्ते से भाग जाएंगी। फिर देखना, जो प्यार शादी के समय नहीं हुआ, आज आपके दिल में, पति पत्नी के अंदर में ऐसा वाला प्यार शुरू हो जाएगा, लगेगा अपन धरती पर नहीं रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। क्योंकि प्रभु की शांति ने, प्रभु की आत्मा ने उन दुष्ट आत्माओं को, जो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई पैदा करते हैं, सास और बहू के बीच में लड़ाई पैदा करते हैं, जो हमको स्वप्न देते हैं, उन तमाम दुरात्माओं के, तमाम शत्रुओं के हथियार को परमेश्वर की उपस्थिति ने, अर्थात आत्मिक निवास के कारण हमारे जीवन से हर शत्रुओं के रास्ते बदल जाएंगे और वह हमारा नुकसान करना बंद कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का दूत हमारे घर के सामने खड़ा रहेगा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो अपने जीवन में खुद की जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए हैं। मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पहले दिन आत्मिक भवन हमारा तन है, दूसरे दिन आत्मिक भवन हमारा मन है, तीसरे दिन आत्मिक भवन हमारी आत्मा है, चौथे संदेश में आत्मिक भवन कलीसिया है, अगले संदेश में आत्मिक भवन भारत है। तब हम जो करेंगे वही परमेश्वर को करना होगा, जो हम बोलेंगे परमेश्वर को वैसा करना होगा। परंतु इससे पहले हम देश में क्रांति ले आए। सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में क्रांति आनी चाहिए, हमारे परिवार में क्रांति आना चाहिए, हमें परिवार में आजादी की आवश्यकता है। फिर एक के बाद एक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। अब जरा सुनिए, हमारा समय खत्म होने की बहुत करीब करीब आ गया है। आप में से कितने लोग हैं जिनको रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, रात को सपने में डर जाते हैं और कोई दुष्ट आत्मा डराती है और बिस्तर से उठ के बैठ जाते हैं और ठंड रहने के बाद भी पसीना छोड़ देते हैं? ठीक है कि नहीं? कितने लोग हैं जिनको खराब खराब सपने आते हैं? हाथ हिलाएं। कोई बात नहीं, हाथ नीचे करो। ठीक है, ये सारे भूत अभी 2 मिनट में भागने वाले हैं। एक बार मिकाइल बाबा की एक तलवार चली, ये 10,000 एक साथ चंगे हो जाएंगे। बस मिकाइल दूत को आना चाहिए। अभी जिब्राइल का काम था, अभी मिकाइल का भी काम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? आप में से कितने लोग अपने शरीर में शारीरिक बीमारी लेके आए हैं? अपने शरीर में कोई पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, कैंसर है, लकवे की बीमारी है। अपने बीमार, जो शारीरिक रीति से बीमार है, अपना हाथ उठाएं। ना केवल इस कमरे में, वरन जो लोग बाहर देख रहे हैं, ये वाला तंबू हो या उधर वाला तंबू हो, वो बाहर वाले तंबू में भी प्रभु खड़े हैं। याद रखिएगा, प्रभु वहां भी खड़े। एक स्वर्गदूत, इतना बड़ा स्वर्गदूत है, इस पूरे कैंप में आ गया। इस पूरे पंडाल के अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी पंडाल हैं, जहां जहां लोग बैठे हैं, सबके सामने प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजकर शैतान के सारे बंधन काटने के लिए तैयार है। हालेलुया। यस। कुछ प्रभु के दास लोग वो सबसे पहले वाले तंबू में भी हाजिर रहे, क्योंकि वहां भी दुष्ट आत्माएं झूमेंगी, नाचेंगी, और दुष्ट आत्माएं वो पहले वाले पंडाल में भी भागेंगी, ये सामने वाले पंडाल में भी भागेंगी, और इस हॉल के अंदर हैं वे भी दुष्ट आत्माएं निकल के भागेंगी। पति पत्नी का झगड़ा कराने वाली आत्माएं, बीमारी पैदा करने वाली आत्माएं, स्वप्न देने वाली आत्माएं, जादू टोने से प्रभावित करने वाली आत्माएं, हर एक बंधनों से प्रभु आज छुटकारा दिलाने जा रहे हैं। तैयार हैं? प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरे निवास के लिए अपना, मेरे निवास स्थान को बना दोगे, जब तुम आत्मिक भवन बना दोगे, तब मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। और जब मैं आ जाऊंगा, तब शत्रु की तलवार चलना बंद हो जाएगी। देखो, स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर रहे हैं। पवित्र आत्मा तो है ही है।
जिब्राइल बाबा लड़ाई नहीं लड़ता, वो केवल संदेश देता है। लड़ाई लड़ने का काम मिकाइल बाबा का है। संदेश वाहक संदेश देता है, लड़ने वाला लड़ता है। जिब्राइल लड़ाई नहीं लड़ता, मिकाइल लड़ता है। इस समय मिकाइल की सेना आपके श्रापों को, बंधनों को तोड़ने के लिए स्वर्ग से चली आ रही है। देखिए, इस समय परमेश्वर की आत्मा आपके बंधनों को तोड़ने जा रही है। ये छुटकारे का समय है। जो जो जहां जहां बीमार है, बीमारी वाली जगह में हाथ रख ले। ऐसा करें, हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे।